तो बच्चों अभी हम चलते हैं आगे न्यूरॉन पे। न्यूरॉन का जैसे हमारा क्या शरीर बना होता है ना, छोटी छोटी सेल से। हम जिस कमरे में पढ़ते हैं, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग बनी होती है वो हमारी दीवारें किस चीज़ की बनी होती है? ईंट से, ब्रिक। तो वो क्या होगी? उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जिससे मिलके वो बनी है। तो ऐसे ही जैसे हमारा शरीर मिलके बना किससे? सेल से। तो सेल क्या होगी? हमारी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ हो गई, जो हमारा शरीर की है। ओके। जब हम हमारे शरीर के एक अंग ब्रेन की बात करते हैं तो उसकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगी? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हो गया हमारा उसकी यूनिट। कैसी यूनिट? बेसिक यूनिट। तो जितना जो भी हमारा ब्रेन काम करता है वो न्यूरॉन के थ्रू काम करता है। ओके। और जब भी हम बात करते हैं न्यूरॉन के कि कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, तो सबसे पहले वो जो होता है हमारा, एक होता है हमारा ये सेल बॉडी। यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये हमारा है किसका? आपके टिपिकल एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है मैंने ये। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब जो इसमें ये पहला हो गया सेल बॉडी, हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट हो गया इसका एक्सोन। ओके। और जो इसका ये टेल पोर्शन हो गया, ये हो गया हमारा इसकी नर्व एंडिंग। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब इसका जो सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ये क्या है? न्यूक्लियस है। और यहाँ पे छोटे छोटे इसके ऐसे क्या होते हैं? निजल्स बॉडी होती हैं। क्या होती हैं? निजल्स, निजल्स बॉडी होती हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा पेन सही से चल नहीं रहा है, तो आप इसको लिख लेना। ये क्या होते हैं? निजल्स बॉडी होती हैं। अगर आपके में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि निजल्स बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके। अब जो ये हमारा, इसको साइटोन बोल देते हैं, सेल बॉडी बोल देते हैं, सोमा बोल देते हैं। तो सोमा क्यों बोलते हैं? सोमा क्यों बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो क्योंकि क्या करता है? सबसे बड़ी चीज़ क्या कंटेन करता है? ये न्यूक्लियस। और दूसरा साइटोप्लाज्म। ये तो हमारा न्यूक्लियस होगा। ये जो हमारा हो गया, ये ब्लैक पार्ट जो हो गया, ये सारा हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस। और जो ये साइड में जो खाली जो आपको ये दिख रहा है सेफ्रॉन कलर का, ये सारा हमारा हो गया ये साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया? हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये वाला यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। और तीसरी बात क्या है कि ये जितनी हमारी, जैसे हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसे ही न्यूरॉन के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहाँ अक्कर होती हैं, वह कहाँ काम करती हैं, कहाँ सारी चीज़ें हैपन होती है? इसमें, सोमा में, मीन्स साइटोन में, सेल बॉडी में। आप इसको साइटोन भी बोल सकते हैं, सेल बॉडी बोल सकते हैं। ओके। अब जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को कई जगह हम न्यूरोप्लाज्म भी लिख देते हैं। तो आप इसको, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई ये साइटोप्लाज्म है या न्यूरोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म मिलता है तो भी ठीक है, अगर कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूरोप्लाज्म का टर्म मिलती है तो वो भी आपके लिए ठीक है। ओके। और जो ये निजल्स बॉडी हमारी बताई थी, ये कैसी होती हैं? ये ग्रेनुलर शेप की होती हैं। और ये ग्रेनुलर शेप की क्यों होती है? बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर? वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा, तो अब हम देखते हैं न्यूरॉन के फंक्शंस कैसे होते हैं, ये कैसे काम करता है। तो अब जैसे देखिए, ये न्यूरॉन है हमारा फर्स्ट। ओके। ये हमारा न्यूरॉन है सेकंड। अब इन दोनों में कम्युनिकेशन होना है। तो अब ये कम्युनिकेशन कैसे होगा? कैसे होगा? कोई ना कोई मैसेज जो पास करना है वो कैसे होगा? यही एक अहम चीज़ होती है। और किसको पहले मिलेगा? तो अगर हम अभी पिछली स्लाइड में देख रहे थे, पिछली स्लाइड में जैसे ये देख रहे थे हम, ये जो ये पार्ट है ये हो गया हमारा डेंड्राइट। ये पार्ट हो गया हमारा डेंड्राइट। तो सबसे पहले जो मैसेज मिलेगा इस डेंड्राइट को मिलेगा। उसके बाद ये डेंड्राइट पास करेगा सेल बॉडी को। सेल बॉडी के बाद जाएगा एक्सोन को। एक्सोन के जैसे फॉलो करता हुआ और इन पे आ जाएगा हमारा नर्व की एंडिंग्स पे। और इन नर्व्स की एंडिंग से, जैसे यहाँ पे दिख रहा आपकी, ये नर्व की एंडिंग्स है इस डायग्राम में। ओके। अब ये इस नर्व एंडिंग से ये दूसरे न्यूरॉन को पास कर देता है। ओके। जैसे कि हम अभी देखेंगे इस डायग्राम में। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन हो गया। ये कैसे करता है? यहाँ पे लेके आया। अब ये आ गई नर्व की एंडिंग्स। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स है ये वाले। ये एक केमिकल होता है, ये पास ऑन होता है ऐसे। और ये दूसरे वाला जैसे ही लेता है इसको, इस केमिकल को लेता है यहाँ से, फिर ये है सेकेंड वन का डेंड्राइट। ये इसको इलेक्ट्रिक, यहाँ से केमिकल की फॉर्म में लिया और यहाँ से आगे ये इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में चल पड़ा। ओके। इतना है। अब इससे आगे अगर हम देखते हैं तो ये अहम चीज़ होती है इसमें, क्या है कि अब इससे आगे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? यही जो हमारा सिग्नल लिया यहाँ पे, इन पे जो सिग्नल पहुँचा, सबसे पहले कहाँ आया? डेंड्राइट पे। ओके। डेंड्राइट पे आ गया, डेंड्राइट से सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से एक्सोन पे पास हुआ, एक्सोन से पास होता 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 ये हमारे यहाँ पे चला गया।
यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये पाथ उसने फॉलो किया। अब यहाँ से क्या है, ये हमारा पहला फर्स्ट हो गया न्यूरॉन, ये हमारा, इसने क्या किया, यहाँ से आने के बाद इसने दूसरे को पास करना है। तो कैसे करेगा, ये सोचिए आप, जैसे ये है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर को पास किया यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये जो है ना, ये केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर्स में, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। तो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आती है साइनेप्स। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है सीधा, हम आप सीधा आपका सीबीएसई में बोर्ड में आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और भी अदर बोर्ड्स में आता है कि साइनेप्स होता क्या है, जहाँ पे ये दो न्यूरॉन, जहाँ पे ये दो, जैसे ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा दूसरा, तो ये दो न्यूरॉन जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज को पास करेंगे। ओके, ये मैसेज को जैसे ही पास करेंगे, एक सेकंड मैं आपको इसको इरेज करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट, जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसको यहाँ से मैसेज पास करना, जैसे ही यहाँ पे ये जो हमारा क्या था, टर्मिनल लोब के पास आया, टर्मिनल लोब पे आने के बाद ये जो हमारा है, ये केमिकल की फॉर्म में रिलीज करता है ये मैसेज को। ओके, यहाँ से ये आया। अब ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो उस केमिकल को कैरी करते हैं, और ये इसी बस यही न्यूरोट्रांसमीटर है कि जो उस केमिकल को, जो उस केमिकल्स को कैरी करते हैं। अब यहाँ आने के बाद ये जो हमारा बचा, ये जो हमारा गैप बचा दोनों के बीच में, क्योंकि ये एक दूसरे को बिल्कुल क्लोज टच नहीं करते, एक दूसरे को बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, और जिसके पास पहले हमारा सिग्नल मिला या जिसने हमारा जो भी इम्पल्स को कैरी किया, वो क्या हो गया हमारा प्री, मतलब पहले, इस साइनेप्स से पहले, तो पहले वाले के पास था, तो वो क्या हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जिसको बाद में मिला वो केमिकल सिग्नल, वो कौन हो गया हमारा पोस्ट साइनेप्टिक, क्योंकि ये हमारा साइनेप्स हो गया ना, ये बीच में जो गैप हो गया, ये हमारा क्या हो गया साइनेप्स हो गया, जो कि एक गैप है दोनों के बीच में, जो जगह बची हुई है, खाली जगह है, वही हमारा साइनेप्स है। बस आपको इतना है ये, और मैं ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कोई भी दो न्यूरॉन क्लोजली पास होते हैं, क्लोजली लाई करते हैं, बट कंप्लीटली कनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट नहीं होते। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो जो पहले यहाँ से डेंड्राइट ने लिया, तो कैसा हुआ, डेंड्राइट ने लेते ही उस केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसने किसको किया, सेल बॉडी को, सेल बॉडी के बाद ये हमारा ये पाथ फॉलो होता गया, और जैसे ही हमारा नर्व की एंडिंग पे आया, नर्व एंडिंग से आगे दूसरे वाले को पास कराइए न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, तो ये कैसा हो गया केमिकल सिग्नल। बट जैसे ही अगेन दूसरे वाले के, सेकंड वाले के डेंड्राइट्स को मिला, सेकंड वाले डेंड्राइट को मिला, तो फिर से वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में फ्लो करेगा। ओके, तो क्या हो गया न्यूरो, अगर हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या हो गया, वो एक्सोन ऑफ मोटर नर्व्स मीट विद द मसल्स, एक्सोन ऑफ द मोटर नर्व्स, और जो मैसेज है उसको पास ऑन करती है ब्रेन या स्पिनल कॉर्ड को, और वी कैन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो जो इन दोनों के बीच में जो केमिकल गैप है, दोनों के बीच में जो स्मॉल गैप है, तो उसमें जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमने बता रहे ये वाले ओके, ये वाले ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो एक सेकेंड, तो अगर हम ये देखते हैं, जो ये वाले हो गए पिंक वाले हैं, ओके, तो जो ये पिंक वाले हैं ये हो गए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, जो हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आए, हमारे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ने लिया, और ये जो हमारा गैप है, ये हमारा गैप हो गया हमारा साइनेप्स। क्लियर, अब हम चलते हैं आगे। इसको अगर हम सिंपली समझना चाहें, तो ऐसे समझेंगे कि ये दो न्यूरॉन है, तो ये हमारा जो ये गैप है जिसमें हमारा, तो जो ये हमारा गैप है, इस गैप की बात करते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। अब इस साइनेप्स से पहले ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक, और जो इस साइनेप्स के पीछे चला गया उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। क्लियर, अब इन दो जो गैप बचा है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसको जरा एक छोटे से तरीके से समझिए, यहाँ पर ये आप हैं, और यहाँ पे ये आपकी गर्लफ्रेंड है, और आपको उसे कुछ सामान देना है। ओके, तो अब ये बिल्कुल एक छोटा सा गैप है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई अब आपके लिए ये फ्लैट है, क्लियर है, तो आपको कोई भी सामान देना आसान रहेगा ना,
इसको ट्रेवल करना, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना आसान है। उसके कंपैरिजन में अगर ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा गैप है, ओके, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, मड है। अगर ये स्पेस हमारा मड से फिल है, अगर ये स्पेस हमारा मड से फिल है, तो अगर आपको यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज पास करना है तो मुश्किल है ना। आपको जितना आप फास्ट यहाँ पर चलेंगे, जितना फास्ट आप यहाँ पर चलेंगे, क्या आप यहाँ पर चलेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये मड के द्वारा फिल है, ये रास्ता आपको मड के द्वारा फिल है, और ये थोड़ा सा लंबा भी रास्ता है, ज़्यादा स्पेस है। यही चीज़ आप अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो जिसमें अगर हमारा स्पेस कम है, स्पेस कम है और बीच में कोई बैरियर, कौन सा होगा हमारा, इलेक्ट्रिकल, और जिसमें हमारा ये जैसे ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो हमारे दो न्यूरॉन के बीच में गैप है। अब जो पहले वाला है ये प्री है, इसने, ये हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हो गए, ओके। अब ये आए यहाँ पे टेल पोर्शन पे, टेल की एंडिंग पे, और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, ब्रस्ट हो गई ये वेसिकल्स, और यहाँ ये हमारे केमिकल्स रिलीज कर दिए प्री वाले ने, और पोस्ट वाले ने क्या किया, इनको ले लिया। पोस्ट वाले के किसने, इसने डेंड्राइट ने, डेंड्राइट ने, ओके। अब उसको लेने के बाद ये दूसरे वाले का ये डेंड्राइट ने लिया, दूसरे वाले के इस डेंड्राइट ने ले लिया, यहाँ पे दूसरे वाले के इस डेंड्राइट ने ले लिया हम पहले वाले के टेल पोर्शन से। तो अब ये जाएगा कहाँ, सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद एक्सोन पे, फिर ऐसे ही फॉलो करता हुआ, ऐसे ही फॉलो करता हुआ पूरी इंटायर बॉडी में जाता है ये। तो अगर हम बात करते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, होता है, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक कुछ नहीं है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप बनता है, जो स्पेस है, वो एक हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। वही हमारा साइनेप्स है, जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास करता है, ठीक है, इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक। यही चीज़ है, ये आपको यहाँ से दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे कोई पूछ ले कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या, अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, देखिए ये वाला जो पहले वाला है ये हमारा है क्या, केमिकल, और ये दूसरे वाला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे देखिए बहुत कम स्पेस है, ये बहुत कम स्पेस है, और यहाँ पर जो भी म्यूचुअल एक्सचेंज होता है ना, सिग्नल का एक्सचेंज होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, आयन की, आयन की। और यहाँ पर किसकी फॉर्म में होता है, केमिकल में, केमिकल की फॉर्म में। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर देते हैं केमिकल को, और जो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये केमिकल यहाँ से रिलीज हुआ, और हमारा ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया, और ये दूसरे वाले ने यहाँ पर, दूसरे वाले के डेंड्राइट पोर्शन ने इसको ले लिया, तो पास वन हो गया। ऐसे ही अब ये एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वाई साइनेप्सिस एक्ट एज वन वे वॉल, कि एक ही साइड की वॉल का क्यों काम करते हैं, ये दोनों साइड क्यों नहीं जाता, तो उसका कारण क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब भाई केमिकल, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आए ये दूसरे वाले ने ले लिए, पर जो भी हम जानते हैं कि कहाँ से आता है, सबसे पहले डेंड्राइट के पास आता है, फिर एक्सोन के, फिर हमारा आता है, फिर आता हमारा सेल बॉडी पे, फिर कहाँ आता है, सेल बॉडी पे, और उसके बाद आता हमारा एक्सोन पे, और फिर आता हमारा टेल एंडिंग पे, ओके। तो अब ये टेल एंडिंग पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये सेकंड वाले ने दिए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू पहुंच गई है हमारे डेंड्राइट के पास, सेकंड वन के डेंड्राइट के पास। अब भाई डेंड्राइट जब चले, डेंड्राइट ने इसको ले लिया, अब जो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है ये तो पहले वाले के पास है ना, चले गए डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट के पास जाते ये किसकी फॉर्म में आ गए, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में, ओके। और यहाँ पर इस बीच में जो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट था इसमें कैसे बिहेव किया इन्होंने, केमिकल की फॉर्म में, ओके। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये केवल एक ही साइड का पाथ है। चलिए अब देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, क्या, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड में डिफ्रेंशिएट। ये 3 नंबर से 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो कैसे करेंगे आप। यहाँ पर ये जो हमारा पहले वाला है ये है, तो माइलिनेटेड क्या होता है, ये पहले वाला है माइलिनेटेड, सॉरी ये है हमारा पहले वाला, ये पहले वाला है हमारा माइलिनेटेड, दूसरे वाला है हमारा नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और डिफरेंस क्या है आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक्सोन का पार्ट, इस पर कोई कवरिंग नहीं है, ओके, बट यहाँ पर इस एक्सोन के पार्ट के ऊपर ये कवरिंग है। अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए जैसे अगर जो हमारा ये पार्ट हो गया, ये अगर वायर का जिसमें कि हमारा करंट फ्लो करता है, एक्चुअली इसमें एक्सोन
यहाँ सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन से भी तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सिग्नल पास हो रहा है ना, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी इस वायर से भी क्या है, करंट ही फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ही तो फ्लो हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर ये कवरिंग लगा देते हैं, ये कवरिंग लगाते क्यों हैं, बचाने के लिए, ताकि वायर को नुकसान ना हो। इसीलिए सेम क्या होता है, जो माइलिनेटेड होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक लिपिड रिच फैटी सब्सटेंस की एक कवरिंग हो जाती है, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। और इसका काम क्या होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, उसको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, जिससे कि जो आसपास के की जो चीज़ें हैं उसको अफेक्ट ना करें। और इससे क्या होता है, उसका जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। वो जैसे जो हमारा इम्पल्स का कंडक्शन है ना एक से दूसरे पे, वो बहुत फास्ट हो जाता है। यही चीज़ है बस, मेजर जो चीज़ है। अब आपको इसको सोचिए कि ये हो गया हमारा माइलिनेटेड। अब ये एक आपको साइड में वायर दिख रही है, ये भी एक करंट की वायर ही है। अब ये जहाँ से ब्रेक हो रही है, अब ये क्या आपको ये स्पेस नहीं दिखता, ये स्पेस इससे मैच नहीं कर रहा, क्या इससे मैच नहीं कर रहा हमारा, ये भी तो ऐसा ही है, ये तो सेम है। अगर आप अपनी आसपास की चीज़ों से मैच करके चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तो आप जल्दी याद कर पाएंगे। जब भी आपको माइलिनेटेड की बात आए, तो आपको क्या सोचना है कि एक वायर है करंट की, उसके ऊपर एक ये कवरिंग चढ़ाई हुई है। ये कवरिंग किसकी है, हमारा फैटी सब्सटेंस की। और अगर और डीप में पूछेंगे तो लिपिड रिच फैटी सब्सटेंस की। और क्या करती है, हमारे हमारे न्यूरॉन को और एक्सोन पार्ट को हमारे प्रोटेक्ट करती है। और उसके अलावा क्या करती है, जो हमारा नर्व का जो इम्पल्स है, जो हमारा नर्व का जो इम्पल्स है उसको इंक्रीज करती है, मतलब उसको जो फ्लो है ना उसको बढ़ा देती है, उसको इधर उधर नहीं जाने देती। बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और वो ये किसके द्वारा होता है, नोड्स ऑफ रेनवीर के द्वारा। ओके, अब एक टर्म आती है साल्टेटरी कंडक्शन। ये क्या होता है, जैसे न्यूरॉन है, ये हमारा जो न्यूरॉन था हमारा, ये हमारा एक्सोन पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सोन पार्ट हो गया। अब ये दिख रहा है, ये जो हमारा एक्सोन पार्ट है, ये जो है ये जो है ये इधर दोनों बोथ साइड्स पे, ये क्या हो गया, हमारा माइलिन की सैत होगी, जो कि फैटी एसिड्स की है। ओके, अब क्या करता है, जो अब ये जहाँ पे हमारा छोटा छोटा सा गैप दिख गया आपको, जैसे कि हमने पिछली इसमें स्लाइड में दिखाया था आपको, जो कटी हुई वायर थी, अब वो यहाँ से यहाँ तोड़ता है, यहाँ से यहाँ, ताकि जल्दी फास्ट वो हो, जल्दी जल्दी मैसेज पहुँचे। हर किसी ने किसी की लाइफ में किसी न किसी ने ये इंसिडेंट्स जरूर देखा होगा, खासकर इंडिया में, कि ये आप रोड पे यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे हम इसको, साल्टेटरी का मतलब होता है जंपिंग, और ग्रीक वर्ड में बताइए। देखिए, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने ये जो आपको राइट साइड में जो इमेज दिख रही है, ये वाली, ये अगर आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ जाना है, तो बारिश का मौसम है, तो हम क्या करते हैं, ताकि हमारे कपड़े गिले ना हो, तो हम ईंटें रख देते हैं, ये ऐसे थोड़े थोड़े से गैप में, थोड़े से गैप में हम ईंटें रख देते हैं, और यहाँ से जंप करते हैं यहाँ पे, 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 और यहाँ हम सूखी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो अगर हम इस रोड से, तो ऐसे ही तो ये है, यहाँ से नौर ने जंप किया यहाँ पे, यहाँ से 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 जंप किया यहाँ पे, क्यों, ताकि जल्दी पहुँचे और कोई रुकावट ना आए, मतलब कोई बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जंपिंग करते हुए जाते हैं। बस यही जंपिंग हमारा यहाँ पे क्या है, नर्व इम्पल्स करता जाता है, नर्व इम्पल्स करता जाता है। अब इसको आप समझ लीजिए, जब भी आपके में अगर अगर बाई चांस साल्टेटरी कंडक्शन पूछता है, तो क्या बता सकते हैं आप, जंपिंग। भाई हम जंप करके जैसे यहाँ पे गीले रोड से और गीली गली से बचते हुए ईंटों के द्वारा जाते हैं, ऐसे ही। अगर आपको एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं ये, तो डिफरेंसेस का, तो पहला क्या होगा, डायामीटर। माइलिनेटेड मतलब जिस पे कवरिंग है, जिस पे कवरिंग है उसका डायमीटर कैसा हो जाएगा, लार्जर, बढ़ गया ना। और जिसका कवरिंग नहीं है वो सीधा डायमीटर स्मॉलर हो गया। फिर क्या है, जो एक्सोन पार्ट है, जिसमें जो ये स्क्वान लेयर्स हैं, स्क्वान लेयर्स है ना, ये जो कि आपका पीछे डायग्राम में भी आपको क्लियरली दिख रही थी, स्क्वान लेयर्स, ये आ गई ना, स्क्वान सेल्स यहाँ पे, ये स्क्वान सेल्स आ गई यहाँ पे। ओके, तो ये स्क्वान सेल्स यहाँ पे कंसेंट्रिक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पर कहाँ है, साइटोप्लाज्म। जो एक्सोन सराउंडेड है, एक्सोन किससे सराउंडेड है, यहाँ पर कंसेंट्रिक लेयर होती है ऐसे, ये वाली कंसेंट्रिक लेयर होती है सर्कुलर शेप में, बट यहाँ पे किससे होती है, साइटोप्लाज्म से, स्क्वान सेल्स के। फिर जो हम बात कर रहे थे साल्टेटरी कंडक्शन, वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मीन्स जंपिंग, यहाँ से जंप किया यहाँ पे, यहाँ से जंप किया यहाँ पे, यहाँ से जंप किया यहाँ पे, ताकि फास्टर हो। बट यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड में सीधा फ्लैट है, तो सीधा चलता जाता भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई आए जाए कुछ नहीं है उनको प्रॉब्लम, बस। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फैटी, यहाँ पर क्या है, ये फैटी एक लेयर चढ़ी होती है। ओके, इस अब इसको क्या करना होता है, यहाँ से तो कूदना ही पड़ेगा ताकि आगे पहुँचे और जल्दी पहुँचे, बस यही होता है। अब जो इसकी डेंसिटी होती है, यहाँ पे हाई होती है, यहाँ पे लेस होती है। अब जो एनर्जी है, अब भाई इसको जंपिंग करते हुए जा रहा है,
तो अब ये जल्दी कूद रहा है, जल्दी पहुंच रहा है ना, तो एनर्जी लेस चाहिए। यहाँ भी एनर्जी उससे कम चाहिए। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं? आपने टच किया, वो कैसा है? माइलिनेटेड। अब है जैसे कि आपको जो डाइजेशन के रिगार्डिंग है, जो न्यूरॉन किसमें, जो ये एक्टिव किसमें है? हार्ट रेट में। तो वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपका अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप ये अगर 6 डिफरेंसेस लेके आएंगे तो आपको 3 नंबर पक्के हैं। अब नेक्स्ट ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे लगता है कोई ईयर बचता होगा जब सीबीएसई इसको 5 मार्क्स में नहीं पूछती। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के ले लीजिए, पक्का 2026 में ये आ सकता है। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। अब इसको अगर हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में, कैसे? ये ग, ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि बेबी रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो वो बोलती है बेबी कल आप ना, मैं आपको कल बताऊंगी। तो नेक्स्ट डे ये होती है अब बायो की टीचर, ये होती है हमारी साइंस की टीचर। तो अब यहाँ से इसको मैसेज करती है और बोलती है आप जल्दी आओ और मैं आपके लिए एक सरप्राइज है। ये कुछ कहता है तो ये बोलती आप आंखें बंद कर दीजिए। तो इसने इसकी आंखें बंद करवा दी। ओके, अब उसके बाद ये जाके क्या करती है, ये केटल को गर्म कर देती है। ओके, फिर इसको जैसे ही ये पास आता है उसके बाद इसके ये हाथ पे केटल को लगा देती है और जैसे ही हाथ पे केटल लगती है ये तुरंत हाथ पीछे कर लेता है। अब वो उसको बोलती बस यही तो रिफ्लेक्स एक्शन है। देखिए कितना उसने, कितने प्यार से, कितनी आराम से उसने रिफ्लेक्स एक्शन को समझा दिया है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। चलिए अब इसके मेन डायग्राम पे चलते हैं। ये इसका मेन डायग्राम है जो आपको हर हालत में बनाना ही होगा। और इससे अगर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर क्या करता है, इसको ए लिख देता है, इसको बी लिख देता है, इसको सी लिख देता है और इसको डी और इसको ई, और कह देगा कि आप इसको लिखिए कि क्या सीक्वेंस है। तो ए में क्या हो गया? रिसेप्टर, जिसमें हमारा स्किन हो गया। सबसे पहले अगर गर्म है तो किसको लगा? स्किन को गर्म फील हुआ। उसके बाद उसने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन को खबर दी, भाई सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हो जा, अब मुझे गर्म लगा है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी? वो न्यूरॉन उसको आगे ले जाके यहाँ पे आएगी स्पिनल कोड पे, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पिनल कोड, यहाँ पे ब्रेन नहीं एक्टिव होता है इसमें। जब भी हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं ना, इसमें एक्टिव ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ स्पिनल कोड होता है। ओके, इसको, और ये हमारा रिले पार्ट भी हो गया, इसको हम रिले न्यूरॉन भी बोल देते हैं। कई बार अगर आप डी यहाँ भी लगा सकता है, यहाँ सी, ये हमारा क्या होगा? सी। ओके, सी क्या होगा हमारा? रिले न्यूरॉन। ये वाला सी क्या होगा? रिले न्यूरॉन। रिले क्या, जैसे आपने देखा होगा कुछ, जो एक रिले रेस होती है उसमें 4 भागते हैं, पहला पास करता है दूसरे को, दूसरा पास करता है तीसरा पास करता है चौथे को, तो फोर्थ वन को। तो ये जो पास होता है ये रिले रेस होती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जो सेंसरी न्यूरॉन है उससे ये खबर लेके अपने पास रखने के बाद, यहाँ ट्रेवल करने के बाद किसको देता है? मोटर न्यूरॉन को। अब मोटर न्यूरॉन फिर आके पास किसको करता है? मसल या ग्लैंड को। ओके, मसल या ग्लैंड को। और फाइनली तब हम अपना हाथ पीछे खींचते हैं, तब हमें पता चलता है कि गर्म हो गया भाई हमारा हाथ, हट पीछे हटाओ। अब इसको, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा है कि जो बाहर से जो हमें हीट फील हुई है, हीट क्या है? स्टिमुलस। और स्टिमुलस क्या होता है? और स्टिमुलस क्या होता है कि बाहरी कोई भी चीज़ हो या कोई इंटरनल चीज़ हो जो हमारे बाहरी या इंटरनल एनवायरनमेंट को, बाहरी और इंटरनल एनवायरनमेंट को फील और या चेंज करती है, उसमें कोई चेंज लेके आती है, तो वो क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। अब उसके काउंटर में हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। ओके, जैसे एक चीज़ हो रहा है ना, अभी अगर जो आपके फादर हैं वो जानते होंगे कि कई बार हम जब स्कूल जाते थे तो बहुत गर्मी होती थी, बहुत सारी गर्मी होती थी। गर्मी में जा रहे हैं, खेतों में से होकर जा रहे हैं, तो आपको जब गर्मी लगती थी तो आप या तो पेड़ के नीचे जाते थे या कहीं पानी पीते थे। तो वो क्या था? हीट जो लग रही थी वो एक स्टिमुलस था। अब उसके काउंटर में क्या था? जो आपकी बॉडी से जो पसीना आ रहा था, स्वेट हो रहा था, वो क्या है? आपकी बॉडी रेस्पॉन्स कर रही थी, जिससे कि आप स्वेट आने से फिर आप पानी ज़्यादा पी रहे थे तो आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा था। यही चीज़ है। अब ये 2 टाइप का होता है, एक तो होता है अनकंडीशनड, दूसरा होता है कंडीशनड। तो क्या था? रिफ्लेक्सेशन 2 टाइप का था, एक था अनकंडीशनड, ठीक है, दूसरा कंडीशन। तो मान लिया क्या है कि अगर आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, क्या उसमें कोई कंडीशन लगी? नहीं। अब आप साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर आप रोड पे चले जा रहे हैं भाई, और आगे कोई मिठाई की दुकान है, और जैसे ही खुशबू आपके नाक के अंदर गई, आपकी जैसे ही लार गिरेगी, वो क्या हुआ? आपके दिमाग ने कमांड दी, क्या? आपके जो ये सेलिब्रेशन है, आपको अच्छा फूड देके जो आपकी लार गिरी है, ये कैसा है? एक कंडीशन का है। अब आपका मूड हुआ कि मुझे साइकिल चलानी भाई, तो वो क्या हुआ? आपका कंडीशन। बट अगर खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो वो किस टाइप में गई? अनकंडीशन में। बट ये सब है, इसका फ़ायदा क्या है? ये एक अलार्म का काम करती है। ओके, अब जैसे आपको गर्म लगी, अगर आपको सोचो अगर गर्म ही ना लगे तो आपका हाथ हाथ जल जाएगा। तो ये क्या करती है? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें किसी भी अननेचुरल कंडीशन से एक अलार्म का काम करती है। अब अगर आप सोच के देखिए ना, अगर हमारा पानी, अगर हमारा हाथ गर्म पानी में डूबा हुआ है और हमें फील ही ना हो
या हमारा ये रिफ्लेक्स एक्शन काम ही ना करे, तो क्या हमारा हाथ ही ना हटे, तो हमारी पूरा स्किन जल जाएगी, पूरा हाथ जल जाएगा। ऐसे ही अगर हम गर्म पानी में बैठे हों तो हमें पता ही नहीं चले हम बाहर बाहर ही नहीं निकले, या फिर ठंडे में बैठे हों, तो ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है खतरे से और इंजरी से, और बहुत कम टाइम में रिस्पॉन्ड करता है। इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियल है रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके बाद जैसे ही यहाँ पे जो एक्टिविटी हुई है या जो चीज़ें हुई हैं वो कहाँ पे ऐड हो जाती हैं, हमारे ब्रेन में। ओके, वो ब्रेन में चली जाती हैं। अब वो ब्रेन में जाने के बाद क्या होता है, हमारी वहाँ जमा हो जाती हैं। जैसे आप कोई भी डाटा लेते हैं हार्ड डिस्क में जमा कर देते हैं, ताकि अब अगली बार वो आपको हो रहा है, गर्म फील हो रहा है, तो ब्रेन से ही तो सिग्नल होता है, ब्रेन पे ही तो फीड होता है। इसीलिए अब देखो इसको, जैसे कई जगह आपको मिलेगा रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन ना मिलके आपको रिफ्लेक्स आर्क लिखा मिलेगा, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आपको ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये एक्चुअली आया है 5 मार्क्स में पहले भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसीलिए हम इसको डाल रहे हैं। तो क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है जिसमें वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है सिग्नल को डिटेक्ट किया, उस इनपुट को लिया जैसे कंप्यूटर करता है ऐसे ही, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करता है और फाइनली एक आउटपुट एक्शन देता है। अब मान लिया आपको गर्म लगा, फाइनली वो अपना सेंट्रल स्पिनल कोड के पास गया, स्पिनल कोड ने क्या किया, वो फाइनली मसल्स के पास पहुंचा और मसल्स ने क्या किया, आउटपुट दिया कि भाई इसको हाथ को पीछे हटा ले, और जैसे ही अपने हाथ को पीछे हटाया तो ये जो कनेक्शन बना है ये होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? अब इसको अगर और अच्छे से तरीके से अगर समझना चाहें तो एक न्यूरल पाथवे है, न्यूरॉन ही तो बात कर रहे हैं आपस में, न्यूरॉन ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, न्यूरॉन ही तो एक दूसरे को आगे मैसेज पास कर रहे हैं, तो एक पाथवे होगा जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, और जो हमारी इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेज दो तरीके के होते हैं, एक वॉलेंट्री जो हम अपनी इच्छा से एक्ट कर रहे हैं, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री जो हम जो हमारी बिना इच्छा की, जैसे हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, तो ये कैसे है, इनवॉलेंट्री। अब मैं किसी को पंच मार रहा हूँ, वो क्या है, वॉलेंट्री। ओके, तो बट एक चीज़ फिर है, हमारा कॉन्शियस मतलब ब्रेन एक्टिव नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि हमारा विदाउट कॉन्शियस थॉट, हमारे दिमाग को नहीं पता है भाई, बट हमारा जो हमारा सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है उसका स्पिनल कोड पार्ट एक्टिव है इसमें, तो और ये हमारे को बचा देता है। जैसे सोचिए जो गरम केटल लगाई थी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको, तो वो क्या था, वो हीट क्या था, स्टिमुलस का काम था। स्टिमुलस क्या था, जो हमारा इंटरनली या एक्सटर्नली बॉडी में चेंज लेकर आता है, उसको सबसे पहले फील किसने किया, स्किन ने, और वो क्या होगा, एक रिसेप्टर ऑर्गन है, उसने पास किया फिर आगे सेंसरी न्यूरॉन को। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, आगे एसोसिएटेड न्यूरॉन को पास कर देते हैं। यहाँ पे कौन है, स्पिनल कोड, फिर स्पिनल कोड फॉलो करते हैं इसको, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल आगे प्रोवाइड कर देते हैं, और फाइनली वो हमारी ग्लैंड या मसल्स को फाइनली ऑर्डर करता है कि भाई अपना हाथ पीछे कर ले वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो दोस्तों अभी ये हम यहाँ तक था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और हमारा न्यूरॉन का पार्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप एक सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना। बाय बाय। और अब हम अभी इसके बाद जो नेक्स्ट में मिलेंगे वो ब्रेन और इसके पार्ट्स और प्लांट हार्मोन के बारे में मिलेंगे, जो हम सेकंड और थर्ड पार्ट की फॉर्म में इसको ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम एक जितने PYQ क्वेश्चन आए होंगे ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से, वो सारे एक बार में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले। जितने भी क्वेश्चन है पिछले 5 से 10-15 साल के, वो सारे हम एक बार एक वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लीजिए, आपको अगर आपने अगर फॉलो कर लिया ना, आपको पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी है।